हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बेसिक्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किए थे और उसमें हमने डील किया था कि ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही जो है हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि +2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आता है और बेसिक्स मैंने आपको बाकी दोनों भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर किए थे। तो आज जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्या है, मैं आपको डिग्रीज़ जो हैं एक्सप्लेन करूँगी। आज का हमारा टॉपिक है डिग्रीज़ ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? फर्स्ट डिग्री हमारे पास 5 टाइप की डिग्रीज होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जो कंडीशन है या इसमें क्या होता है हम वो डिस्कस करेंगे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड refers to a situation when demand is infinite and prevailing price। जब डिमांड क्या है, इनफाइनाइट होगी। कब? एट प्रिवेलिंग प्राइस। प्रिवेलिंग प्राइस ऐसा प्राइस जो मार्केट में क्या है, चल रहा है। इट इज़ अ सिचुएशन स्लाइटेस्ट राइज इन प्राइस cause the quantity demanded of a commodity falls to 0। मतलब जो प्रिवेलिंग प्राइस है उस पर क्या है, इतनी डिमांड आ रही है कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आया तो क्या होगा, उसकी डिमांड 0 पे चली जाएगी। मतलब उसका प्राइस जो है बिल्कुल सही चल रहा है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज आता है तो कंज्यूमर क्या है, उसकी डिमांड को क्या है, 0 कर देगा। ठीक है, हमने हर जो डिग्री है उसको डायग्राम के साथ भी क्लियर करना है। तो आइए हम इसको डायग्राम की हेल्प से क्लियर करते हैं। आप इस स्केल और पेंसिल उठा लीजिए और उसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ऐसे वर्टिकली लाइन लगाएंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसको हम O बोलते हैं। ये वाला पॉइंट होता है ओरिजिन का। ये है Y, इसको हम Y एक्सिस बोलते हैं। OY को यहाँ पे है X, ये क्या है, X एक्सिस भी इसको हम बोल देते हैं। यहाँ पे आएगी हमारी क्वांटिटी कि हम उसकी कितनी क्वांटिटी है जो कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा हमारा प्राइस। तो इसमें क्या है, प्राइस हो जाए कांस्टेंट चल रहा है, मतलब फिक्स्ड है। इसे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा प्राइस कांस्टेंट। ठीक है, हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। तो इसी प्राइस पे पहले हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है इतनी है। ठीक है, Q1। उसके बाद इसी प्राइस पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, क्वांटिटी डिमांडेड में ही ओनली जो है चेंज आएगा। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है। अगर थोड़ा सा भी चेंज जो है हमारे प्राइस में आया तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ है या यहाँ है वो यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगी। मतलब इसमें स्लाइटली चेंज भी जो है प्राइस में जो है नहीं आना चाहिए। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक मतलब उसमें बहुत सारा चेंज आएगा, उसी अकॉर्डिंग इन इलास्टिक का क्या मीन्स होगा, मतलब हमारी जो डिमांड में कोई चेंज नहीं आने वाला। जब अब वर्ड इलास्टिक आए मतलब चेंज आएगा, वर्ड इन इलास्टिक आए मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? इलास्टिक जैसे हमारे पास वैसे भी हम इलास्टिक यूज़ करते हैं, उसको हम जितना मर्जी खींच सकते हैं। ठीक है,
तो वो होता है इलास्टिक, वैसे ही सेम सेंस है, मतलब उसको हम जितना भी डिमांड में बहुत सारा चेंज आएगा, बट जब इन इलास्टिक की बात आएगी तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, हमारी डिमांड सेम रहेगी, चाहे प्राइस इंक्रीज हो प्राइस डिक्रीज हो, देयर इज़ नो चेंज इन आवर डिमांड। A perfectly inelastic demand one or when change in price cause no change in quantity demanded। प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय प्राइस। प्राइस से ये अनअफेक्टेड रहेगा, प्राइस बढ़े या ना बढ़े हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो बोलते हैं। इन इलास्टिक है तो इलास्टिसिटी तो है ही नहीं, तो वो क्या है, ज़ीरो। इलास्टिसिटी जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी चेंज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे इसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। ई डी ज़ीरो है मतलब इलास्टिसिटी ज़ीरो है। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से क्लियर करते हैं। अपना स्केल और पेंसिल लीजिए, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली, ओ ओरिजिन वाई, ओ एक्स, ओ वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमेशा की तरह क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस, ठीक है। आपको इनमें से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। वाइल आप जब टेस्ट में कर रहे हैं या आप एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो ये जो है हमारी डिमांड है, इसमें कांस्टेंट रहती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया प्राइस में चेंज आएगा बट डिमांड में कोई भी चेंज जो है नहीं आएगा। ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है फॉर एवर। अब लाइक साल्ट है, अगर साल्ट का प्राइस बढ़ता है चाहे कम होता है, हमारी बेसिक नीड है, हम साल्ट की डिमांड को ना कम करेंगे ना ही बढ़ाएंगे। ये नहीं है साल्ट का जो रेट है कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो हम साल्ट ज़्यादा डालना शुरू कर देंगे, नहीं, हम उतना ही डालेंगे जितना हमें उसकी ज़रूरत है। मतलब उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आने वाला उसमें, उसके प्राइस में चेंज आने से, ठीक है। तो अब जैसे ये प्राइस है, पी, यहाँ पे हमारी डिमांड सेम है, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, P1 पे आ गया, P1 पे आ गया, फिर भी जो है हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं है। डिमांड इज़ आवर कांस्टेंट। पिछली में प्राइस कांस्टेंट था, इसमें डिमांड कांस्टेंट है, मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। और इसके बाद प्राइस जो है कम हो गया, फिर भी ये नहीं है हम उसकी ज़्यादा कंजप्शन कर लेंगे, हम कंजप्शन तो उतनी करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, P2। अब देखिए हमने तीन हमारे पास प्राइजेस के जो शिफ्ट्स हैं, बट क्या है उसकी डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, ज़ीरो। मतलब प्राइस में चाहे चेंज आ जाए इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कुछ सजेशंस देंगे इसके रिगार्डिंग, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी आप कमेंट कर दें वेल डन या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। थैंक्स। हम नेक्स्ट डील करते हैं। अब हमारा थर्ड क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी का मतलब होता है वन, ठीक है। वैसे आपको बीच में नहीं लिखना है, बट मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ ताकि आपको नॉलेज हो। यूनिटरी का मतलब होता है वन। अ सिचुएशन व्हेन change in quantity demanded due to change in price of a commodity is such that total expenditure on it remain constant, ED is equal to 1। जब हमारी प्राइस में चेंज आने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए, बट क्या है टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे,
मतलब हम उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को, जैसे हम पहले भी 10 रुपये खर्च कर रहे थे, अभी भी हमें 10 रुपये ही खर्च करने हैं। ये है कि हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अब देखिए पहले जो है 10 रुपीज़ के 1 kg पोटैटोस मिल रहे थे तो आप ले रहे थे। अगर 10 रुपीज़ के हाफ kg हो गए तो आप क्या है 10 रुपीज़ के ही लेंगे, बट क्या है आप हाफ kg ले लेंगे। मतलब आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, आप उसके क्वांटिटी में क्वांटिटी ज़्यादा ले लें या क्वांटिटी कम ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज जो है नहीं आएगा, उसे बोलते हैं ED इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से क्लियर करते हैं। एज सिमिलर आप इसको ड्रॉ कर लें। स्ट्रेट लाइन वर्टिकली, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली, OY X। ठीक है, अब क्या है, मेरा जो प्राइस पहले है P और क्वांटिटी डिमांडेड है Q। आप कोई भी मतलब P, मैंने PQ लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। मुझे मतलब प्राइस पे P अच्छा लगता है, क्वांटिटी पे Q। आपको जो अच्छा लगता है A B C D जो भी आपको अच्छा लगता है, अल्फ़ाबेट अपने नेम का पहला लेटर ले सकते हैं, एज योर विश। इसको मैच कर दें। ठीक है, जब हम सॉरी मैं यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लिखना भूल गई, बट आपको ये जो मिस्टेक नहीं करनी है, मैंने की, आपको नहीं करनी है। पूरा प्रॉपर पहले आपको राइट करना है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, मेरा जो प्राइस है बढ़ गया, P1 पे आ गया। मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कम हो जाएगी, Q1 पे आ जाएगी। ठीक है, मैच। तो ये देखिए, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स सेम है, देखने में थोड़ा लग रहा है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली वाइडर है और ये वर्टिकली वाइडर है, बट ये सेम है। तो ये वाली वैसे हमारी डिमांड कर्व बन जाती है। तो क्या है, ये होता है ED इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर, ये जो है आपको पूरा प्रॉपर ड्रॉ करना है। ये वाले बॉक्सेस दोनों जो हैं सेम होने चाहिए, ये वाइडर है, ये वर्टिकल, ये अपवर्ड है, बट इनके जो एरिया है वो सेम है। लाइक अगर O P1 C Q1 इज इक्वल टू O P D Q, ये सेम होने चाहिए। क्या है, O P1 C Q1 इज इक्वल टू O P D Q, ये वाले जो हैं सेम होने चाहिए। क्लियर, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज व्हेन प्राइस डिक्रीजेज। टोटल एक्सपेंडिचर जो है तब इंक्रीज होगा जब क्या है, प्राइस डिक्रीज़ होगा। मतलब जब प्राइस कम होगा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें क्या है, हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो हमने इसका प्राइस जो है बढ़ाना, क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ऑब्वियस है, जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा। इसको हम भी डायग्राम की हेल्प से क्लियर कर लेते हैं। सी, आपको OY ऐसे ड्रॉ करनी है, उसके बाद OX ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब एक प्राइस है यहाँ पे ऐसे है, तब क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है। ठीक है, प्राइस बढ़ गया, टोटल एक्सपेंडिचर क्वांटिटी डिमांडेड के साथ ही डिक्रीज़ हो गया। ये देखिए, ये वाला एरिया जो है ज़्यादा है, इस एरिया से ये वाला एरिया कम है, तो इसमें क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। क्यों, प्राइस में क्या है, डिक्रीज़ होने से। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक। ED इज ग्रेटर दैन 1, मतलब इलास्टिसिटी जो है यूनिटरी मतलब 1 से बड़ी है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट पे जाते हैं हम।
अब है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। अब लेस देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब लेस देन 1। डिमांड इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक व्हेन change in quantity demanded as a result of change in price of a commodity is such that total expenditure of the commodity decreases when price falls। अब टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा जब उसका प्राइस क्या है, फॉल होगा। ग्रेटर देन 1 में, ग्रेटर देन यूनिटरी में क्या था कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा प्राइस में डिक्रीज आने से। अब इसमें क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, किसमें, प्राइस में फॉल आने से। ठीक है, इसको हम इस वे से हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, ई डी इज़ लेस देन 1, 1 इज़ ग्रेटर देन ई डी। मतलब डिमांड इज़ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कमोडिटी व्हेन प्राइस फॉल्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस व्हेन प्राइस राइजेस। इसका जो है प्राइस के साथ सीधा रिलेशन है। मतलब जब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा कब, जब प्राइस में क्या है, डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े, प्राइस बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो है कम होगा। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से क्लियर करते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस, ये तो आपको आता ही है। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लें। उसके बाद ये आपका पहले वाला प्राइस है और ये पहले वाली क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम पी बोलते हैं, इसको हम क्या। ठीक है, अब जो है प्राइस बढ़ गया तो साथ में क्वांटिटी में भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा P1 हो गया, ये हमारी Q1 हो गई। तो ये देखिए जो मैं एरिया शेड कर रही हूँ, ये वाला एरिया अब जो मैं शेड कर रही हूँ उससे कम है। इसका क्या मतलब है, प्राइस के साथ ही टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। प्राइस के साथ, अगर प्राइस कम होने के साथ ही टोटल एक्सपेंडिचर भी जो है कम हो जाएगा। इसकी डिमांड कर्व ऐसे बनेगी, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, T1। अब जैसे भी इसमें भी हमने डिमांड कर्व जो है ड्रॉ नहीं की थी, ये भी आप डिमांड कर्व ड्रॉ कर लीजिए लाइक दिस। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है बड़ा होगा इस वाले टोटल एरिया से। मतलब ये वाला टोटल जो बॉक्स है उससे ये वाला जो बॉक्स है वो बड़ा होगा। OP1 TQ1 बड़ा होगा OP-T1 Q से। ठीक है, ये क्या था, ED इज़ लेस देन यूनिटरी। आज हमने सारी जो डिग्रीज हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो वाली जो हैं डील की। ठीक है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में कर देती हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो अब इसका स्क्रीनशॉट भी जो है कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पिछले वाला पेज भी कर देती हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ताकि आपकी जो रिवीजन है साथ में हो जाए। यहाँ से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्लियर। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपका आंसर जो है ज़रूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और अगर आपको नहीं तो कमी लग रही है तो सजेशन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको पिछले चैप्टर्स, आपने पिछले 4 चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके जो बेसिक्स हैं डिग्रीज़ के, जो से पहले वाला टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिक्स, कौन सी 3 टाइप्स की हैं और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, वो जो पूरी वीडियो है अपलोड हुई है, उसकी भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें आप चैनल में जाके सीधा भी जो है चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको मत भूलिए, पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।